Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad. Welcome to Century Press and Publishers. Dear students, I hope you understand the use of word and. Okay? And now you can use it in your sentences. Very good. So today we are going to do an activity जिसके अंदर हम word of and का करेक्ट यूज़ करेंगे और आपने खुद से इन पिक्चर्स में, इन सेंटेंसेस में एंड को लिखना है. ओके, सो देखते हैं हम कैसे और कहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ करेंगे. ओके, यू कैन सी दैट व्हेन अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर आर अ पिजन एंड अ स्पैरो. ओके, आई एम सेइंग दैट एंड अ स्पैरो. तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एंड का वर्ड यूज़ करके बताया है कि पिजन और स्पैरो दोनों हैं. इसी तरह हमने एंड का वर्ड यूज़ करते चले जाना है और हमें इसका यूज़ प्रॉपरली आ जाएगा. तो देखते हैं, क्योंकि जो पिजन है वो बॉय के बहुत ज़्यादा नियर है, इसलिए हम यहाँ पे दिस का वर्ड यूज़ करेंगे. सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ पिजन, और यानी कि द एंड sparrow is away, so we can say that is a sparrow. तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे बीच में? Yes, and. और हमारा फाइनल सेंटेंस बन जाएगा This is a pigeon and that is a sparrow. Simple. इसी तरह से आपने ये देखना है कि नेक्स्ट पिक्चर में वो हमें क्या शो करवा रहे हैं कि एक बॉय है जिसके बिल्कुल नियर जो है एक पेन है और उसके थोड़ा सा अवे जो है वो एक बुक है. सो व्हाट विल यू से? यस, दिस इज अ पेन एंड दैट इज अ बुक. वेरी नाइस. आपने तो बहुत अच्छी तरीके से इसका यूज सीख लिया है. ओके, वन लास्ट सेंटेंस इज दैट शर्ट इज नियर टू द बॉय एंड आयरन इज far away to the boy. So what we can say? This is a shirt and that is an iron. What is an iron? और an हमने क्यों यूज़ किया है? Yes, because iron का initial letter एक vowel है, इसलिए. Okay students, so you are learning very fast. I am very happy that you are understanding, you are picking up the concepts. आई होप कि आप इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं और दिस, दैट, एंड हर चीज़ को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं. बिकॉज जब हम अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा कंसेप्ट अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.